नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है और सर्दी के बावजूद किसान धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार बातचीत के जरिए आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 3500 करोड़ की रकम डीबीटी के जरिए भेजने का फैसला किया है। केंद्र के इस फैसले का सीएम योगी ने भी स्वागत किया। इस फैसले पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान और दिल्ली में जारी किसान आंदोलन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना होगा। तो गन्ना किसानों को सौगात केंद्र देगा 3500 करोड़ की सौगात। जब किसान बैठे हुए हैं यहां पर कृषि बिल में, तो कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को अब इससे क्या थोड़ी सी जो उनकी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जिसको लेकर वो लगातार परेशान हो रहे हैं कृषि बिल को लेकर, क्या उनमें कुछ उम्मीद जगेगी, वो इस पर सोचेंगे। इसको लेकर किसान गन्ना केंद्रों पर 35 करोड़ की सौगात केंद्र देगी और उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी खुशी जताई है। उन्होंने केंद्र का धन्यवाद दिया है इस 3500 करोड़ की सौगात को लेकर। और बातचीत करने के लिए उमेश और अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित के पास ही चलेंगे। अमित, आज 23वां दिन है, सरकार और किसानों के बीच का जो विरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच किसान क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हालांकि केंद्र लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बातचीत करके इस गतिरोध को खत्म किया जाए। नीलू, आपको बताना चाहूँगा 23वां दिन है किसान आंदोलन का और किसानों का साफ तौर पे कहना यही है कि ना तो उन्हें कोई संशोधन चाहिए, उन्हें सिर्फ बिल अपने वापस चाहिए। हालांकि जो खुशी की बात आ रही है, जो आपने खुद बताया कि 3500 करोड़ रुपए जो गन्ना किसानों को दिए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न यूपी बेल्ट की, तो वेस्टर्न यूपी बेल्ट में जो सबसे ज़्यादा उगाई होती है वो गन्ने की ही होती है, गन्ने की ही खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा चीनी मिल भी यही है। मेरे ठीक पीछे किसान हैं, देख सकते हैं, सुबह का यहाँ वक्त है और ये शुरू हो गए अपने धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन क्योंकि सुबह का अभी वक्त है तो यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ किसान मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे जानूंगा, बात करूँगा। बाबूजी, केंद्र सरकार 3500 करोड़ रुपए दे रही है गन्ना किसानों को उनके भुगतान के लिए, ठीक लग रहा है आपको? वो पिछले साल का भी नहीं हुआ, अभी लगा पूरा नहीं, 3500 करोड़ अब दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। क्योंकि और हमारे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, है ना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद, वहाँ के किसान जो है वो गन्ने पर ही निर्भर है। गन्ने पे निर्भर तो है, पर उन्हें वो तो चाहिए गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर चाहिए। 3500 करोड़ दे जाए। अभी 3500 करोड़ दे रहे हैं, उससे कुछ तो राहत मिलने वाली है। राहत क्या मिलेगी? वो हमारे गन्ने 3500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा 3500 करोड़ क्या दे रहे हैं? हमारे गन्ने का जो पेमेंट है, जो हमने माल दे रखा, उसी का तो पैसा देंगे। राहत क्या है इसमें? लेकिन कम से कम ये है कि जो आपका अटका हुआ पैसा था वो अब आपको मिल रहा है, तो कुछ तो इससे राहत मिलने वाली है आपको। राहत तो मिलेगी, जब पैसा जेब में होगा उससे कुछ तो काम करेगा वो। बिल्कुल, ये वो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना यही है कि राहत तो मिलनी है, क्योंकि 3500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है। और वेस्टर्न यूपी की अगर मैं बात करूं नीलू, तो यहाँ अगर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद, सहारनपुर, शामली, ये वो इलाके हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ ईख की खेती की जाती है और चीनी मिलें भी यहाँ बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर अगर अन्य बातों की बात किया, जिस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है कृषि कानून को लेकर, उसको लेकर इनका साफ तौर पर कहना यही है। कल पंचायत भी हुई थी, उस पंचायत में भी ये कहा गया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान बदस्तूर धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे, किसी भी कीमत पर ये वापस नहीं जाने वाले हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अमित 3500 करोड़ की रकम डीबीटी के जरिए दी जाएगी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो तो अपनी बातों पे कह रहे हैं कि पिछली बार भी सरकार ने वादा किया था, अब तक वो पैसा हमारे खाते में नहीं पहुंचा है, एक बार फिर से 35 करोड़ की रकम दी गई है। तो इतना करने के बाद भी किसान सेटिस्फाइड नहीं है। मेरठ से भी हमारे साथ उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, वहां के किसान क्या कह रहे हैं? किसानों को बड़ी सौगात दी है, 35 करोड़ रुपए की रकम दी गई है, वो भी डीबीटी के जरिए भेजने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इसको लेकर खुशी है कि नहीं? जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, ये पूरी बेल्ट गन्ना बेल्ट के तौर पर जानी जाती है और यहाँ लाखों की संख्या में गन्ना किसान हैं। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने जो पिटारा खोला है, उसे लेकर खुद किसान क्या सोचते हैं, हम कुछ किसानों से ही बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 3500 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को दिए जाएंगे और रकम आपके खातों तक पहुंचेगी।
इस निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप गन्ना किसान हैं, कई बीघा आपकी ज़मीन है, गन्ना आप बोते हैं, गन्ना उगाते हैं, गन्ने से ही आपके घर का आर्थिक चक्र चलता है, गन्ने से ही बिटिया की शादी करते हैं, गन्ने से ही बच्चों के स्कूल की फीस देते हैं। अब जबकि सरकार ने ये तय कर दिया है कि आपके खाते तक रकम पहुंचेगी सब्सिडी की, कितना खुश हैं आप? सर, हमारी अगर पहुंच जाएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। हमारी रकम नहीं पहुंच पा रही है। मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब ये रकम आपके खाते तक पहुंचेगी, डीबीटी, डायरेक्ट टू बैंक, यानी अब ये रकम सीधे आपके खाते में पहुंचेगी और आप परेशान अब नहीं होंगे, आपकी आंखों में अब आंसू नहीं होंगे, आपको गन्ना का मूल्य भुगतान मिलेगा। आपकी आंखें नम हो रही हैं, मैं देख रहा हूं, आप परेशान रहे हैं, लेकिन अब सरकार आपके लिए सोच रही है। कितना लाभ मिलेगा इससे और मोदी सरकार को कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? मोदी सरकार अगर हमारी मदद करेगी किसानों की तो हम फुल सपोर्ट करेंगे मोदी जी को। आप परीक्षितगढ़ के अतलपुर गांव के रहने वाले हैं, वहां पर क्या स्थिति है, वहां के किसान क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के? क्योंकि ये खबर आई होगी, आपको मिल गई होगी। हम खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मोदी सरकार हमारी मदद करेगी तो। अगर मोदी सरकार मदद करेगी, आप लोग गन्ना किसान हैं, इधर आइए, थोड़ा सा बताइए कि जिस तरह से निर्णय लिया गया है कि अब पैसा सीधे खातों तक पहुंचेगा, डायरेक्ट टू बैंक, डीबीटी, और 3500 करोड़ रुपए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को दिए जाएंगे, उनके खातों तक रकम पहुंचेगी। ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है गन्ना किसानों के लिए? ये बहुत अच्छी बात है, अगर इस तरीके से हो रहा है तो बहुत सही बात है, ये किसानों के लिए बहुत सही है। हाँ, किसानों के लिए जो परेशानियां रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आप लोग फेस करते रहे हैं? बस अक्सर ये पेमेंट की ही प्रॉब्लम रहती है कि इस साल का पेमेंट 2-2 साल में हो रहा है, तो अगर इस टाइप से अगर गन्ना का पेमेंट टाइमली हो रहा है तो मोदी सरकार की स्कीम बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या कहेंगे जो लोग आजकल कृषि कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं? एक तरफ तो वो आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है आपको इस आंदोलन को करने वालों को क्या सलाह देंगे कि सरकार आपकी बात को सुन रही है, आपसे वार्ता करने को तैयार है, गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए सोच रही है, ऐसे में उनको क्या सलाह देंगे जो गाजियाबाद के यूपी गेट पर बैठे हुए हैं? इसमें किसान है ही नहीं, ये तो सब नेतागिरी हो रही है। जो वास्तविक किसान है वो धरने पे कभी नहीं जाएगा। ये बिल ऐसा कोई नहीं है जिससे कि किसान को कोई दिक्कत हो। मोदी सरकार का बिल्कुल बिल्कुल उमेश, जो किसान है वो कह रहे हैं किसान कभी सड़कों पर नहीं उतरेगा और इस बिल से कभी नुकसान किसानों का नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे किसान अब भी वहां पर जमे हुए हैं। और अब इस बीच गन्ना किसानों के लिए जो 3500 करोड़ केंद्र दे रही है सौगात और डायरेक्ट उनके बैंक खातों में जाएगा, वो अपने आप में एक बड़ी खबर है और इनके लिए खुशी लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने किसानी से जुड़े अपने दर्द के जरिए किसानों के दर्द को छूने की कोशिश की और भरोसा जताया कि किसानों के लिए लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। तोमर की चिट्ठी में लिखा है कि कई किसान संगठनों ने कृषि कानून का स्वागत किया। कृषि मंत्री होने के नाते भ्रम दूर करना मेरा फर्ज। नए कानून के बाद एमएसपी पर सरकारी खरीद के बने रिकॉर्ड्स। कुछ किसान एमएसपी खत्म होने का भ्रम फैला रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है झूठ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल भ्रम फैला रहे। किसानों से सरकार पर भरोसा करने की अपील। ये सुधार कृषि में नए अध्याय की नींव रखेंगे। किसानों की जमीन पर कोई खतरा नहीं। एग्रीमेंट फसलों के लिए, जमीन के लिए नहीं। किसानों को तय समय पर होगा भुगतान। भुगतान नहीं होने पर जुर्माना लगेगा। किसान जब चाहे एग्रीमेंट खत्म कर सकते हैं। और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह किया कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो इस तरह का प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नरेंद्र तोमर जी की चिट्ठी के बाद।
और अमित शाह ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय को दुगुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। तो सरकार लगातार कृषि कानूनों को लोगों के बीच लेकर जा रही है, लेकिन किसानों के साथ सरकार की बात नहीं बन पा रही है। सरकार ने भी साफ कर दिया कि किसी भी हाल में कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में किसानों के साथ चल रही वार्ता भी रुक गई और किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं। ऐसे में बीजेपी ने कृषि कानून के बारे में जनता के बीच जाकर जानकारी दे रही है और इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री मोदी भी आगे इसको बढ़ाएंगे। एमपी में किसान सम्मेलन को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं और किसानों के बीच फैले भ्रम को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इस भाषण का प्रसारण 23,000 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। और ब्रेक के बाद बात प्रयागराज की करें तो यहां पर अगवा महिला क्राइम ब्रांच ने इसे बरामद कर लिया है। प्रतापगढ़ से इस महिला को बरामद किया गया है। ससुराल जाते वक्त नवविवाहिता अगवा कर ली गई थी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा पूरा मामला पुलिस इसे बता रही है। इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो प्रयागराज में जिस तरह से महिला को अगवा करने की बात निकलकर सामने आई थी, अब इस पूरे मामले में महिला को पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस इसके पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बता रही है। साथ ही साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें हिरासत में भी लिया है। तो ससुराल जाते वक्त नवविवाहिता अगवा कर ली गई थी और पीछे 3 दिन से उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार ये महिला पुलिस को प्रतापगढ़ के पास मिली है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो परिवार वाले काफी परेशान हो रहे थे। महिला को 3 दिन पहले अगवा किया गया था। पुलिस ने इसको लेकर लगातार पुलिस खोजबीन भी कर रही थी। महिला के परिवार वालों ने तहरीर दी थी पुलिस को और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। और आगरा में बैंक में लूट कांड का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक लूट कांड का यह मामला थाना सदर इलाके का है। बैंक से 56 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस लूट कांड में 4 बदमाश शामिल थे। बदमाशों ने असलहे के दम पर बैंक में घुसकर 56 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बैंक से 56 लाख रुपए लूटने के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग निकले। लूट के बाद भागते हुए बदमाश रास्ते में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। एक बदमाश बाइक चला रहा है और उसकी पीठ पर बैग लटका हुआ है। बताया जा रहा है कि लूट की तमाम रकम इसी बैग में भरी हुई थी। पीछे बैठे बदमाश ने बाइक को धक्का मारकर स्टार्ट किया है। ये सब कुछ एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है और अब ये वायरल हो रहा है। बातचीत करने के लिए आरिफ इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, कितनी मदद मिलेगी इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को अपनी खोजबीन में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे पुलिस की थ्योरी को बड़ा रिलैक्स मिला है। बहुत बड़ी लीड मिली है पुलिस को, क्योंकि पुलिस के पास कोई इस बात का प्रमाण नहीं था कि बदमाश किस तरह के थे, उनका हुलिया क्या था, उनका तरीका क्या था, किस वाहन से आए थे। ये सब बहुत सारे सवाल पुलिस के सामने थे, उनका जवाब पुलिस को मिला है। देखिए, ये कंफर्म हो गया कि बाइक से आए थे। ये कंफर्म हो गया कि जो लुटेरे थे उनकी उम्र 22-24 साल के आसपास रही है। तो पुलिस उसी थ्योरी पर काम कर रही है और तमाम तरह के जो पुलिस के हथकंडे होते हैं, तमाम तरह के जो उनके इंतजाम होते हैं, सर्विलांस सेल है, तमाम जो व्यवस्था होती है उनकी मदद ले रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, पुलिस को शक इस बात का भी है कि ये बदमाश राजस्थान के भी हो सकते हैं, ये बदमाश मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, या आगरा के आसपास या आगरा के जिले के भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आरिफ कहा जा सकता है 56 लाख की लूट थी, इसलिए पुलिस अब लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है कि किसी तरह से बदमाशों तक पहुंचे और ये सीसीटीवी उनकी जांच में बहुत मददगार साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।